अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेशन गाइडर। डियर लिसनर, आज का हमारा टॉपिक उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमने पिछली वीडियो में बयान किया था कि औलाद माँ बाप की नाफरमान क्यों है। और मैंने बताया था कि इसके बहुत से मसाइल हैं और इस पर हम वीडियोस बनाएंगे कि क्या क्या वजह है कि औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही है और माँ बाप के अहकामात पर अमल नहीं करते। इनमें से एक जो बुनियादी वजह है वो ये है कि आज के जदीद दौर में जब इतनी महंगाई है और माँ बाप दिन रात कमाने पे लगे हुए हैं तो औलाद के लिए उनके पास वक्त नहीं है। और वक्त होगा भी कैसे जब वो सुबह शाम मेहनत पे लगेंगे, रात को थके हारे आएंगे, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है, तो वो कैसे वक्त निकाल सकते हैं। और औलाद के मामले में माँ बाप सोचते हैं कि हमने इनको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया, अच्छी एकेडमी भेज दिया तो अब ये अच्छे इंसान बन जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी भी औलाद की तरबियत नहीं रही बल्कि उनके नंबर रह गए हैं। मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के इदारों में जाते हैं और सिर्फ नंबरों की बात करते हैं। हम अपने बच्चों को नंबरों के साथ पहचानना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे के नंबर इतने हैं, वो इतना अच्छा है, मेरे बच्चे के नंबर इतने हैं, वो इतना अच्छा है। माँ बाप अपने बच्चों की अखलाकियात और माशरत पर ज़रा भी फोकस या परेशान नज़र नहीं आते। अब वालिदैन के पास अपने बच्चों के लिए वक्त भी नहीं है और उनकी प्रायोरिटी में भी ये नहीं है कि उनके बच्चे अखलाकियात सीखें। तो डियर लिसनर, जब बच्चे सिर्फ नंबर्स पर जाएंगे और सिर्फ उन्हें पता होगा कि हमने नंबर लेने हैं और कोई अखलाकियात नहीं सीखनी, तो यकीन करें कि वही अखलाकियात उनको घर में भी चाहिए होती है जो हमने प्रायोरिटी में नहीं रखी माँ बाप ने। जब हमने अखलाकियात को प्रायोरिटी में नहीं रखा तो कैसे मुमकिन है कि हमारी औलाद हमसे अच्छे तरीके से बिहेव करे, वो हमारी बात सुने। क्योंकि हमने तो उनको यही बताया है कि भाई आपने अच्छे नंबर लेने हैं, आपने अखलाकियात नहीं सीखनी। ये मैं सब के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमारे माशरे में ज़्यादातर यही हो रहा है। हो सकता है कुछ घरों में, कुछ ख़ानदानों में अभी भी अखलाकियात को तरजीह दी जाती हो, लेकिन ज़्यादातर घरों में इसी तरह का सिलसिला चल रहा है। यकीन करें, ये माँ बाप के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर आप औलाद को अच्छे नंबर लेकर किसी अच्छी पोस्ट पर बिठा देंगे तो वो मुआशी तौर पर तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अखलाकी तौर पर वो पस्त रह जाएंगे और ये अखलाकियात उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। डियर लिसनर, ये माँ बाप के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अपने बच्चों के अंदर क्या खूबियाँ पैदा करना चाहते हैं। क्या वो सिर्फ उन्हें बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं या उनको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। अगर आप उनको सिर्फ बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे, जबकि आपकी बात सुनने में उन्हें खसारा है। वो एक बिजनेसमैन के तौर पर देखेंगे। लेकिन अगर आपने उनको अखलाकियात सिखाई तो यकीन करें वो माँ बाप का अदब ऐसे ही करेंगे जैसे करने का हक है। वालिदैन ने उनको इतना प्रैक्टिकल बना दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ भी प्रैक्टिकली सोचते हैं और हर चीज़ में अपना नफ़ा और नुकसान देखते हैं, बहस करते हैं और माँ बाप की बात मनो अन तस्लीम करने से इनकार करते हैं। तो इसमें करना क्या है? माँ बाप को सिर्फ ये करना है कि अपने बच्चों की तरबियत में अखलाकियात को प्रायोरिटी देनी है। जब हम अपने बच्चों की अखलाक की तरबियत करेंगे, उनको अपने फैमिलीज़ के नॉर्म्स सिखाएंगे, उनको अपने बड़ों की अखलाकियात, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, तो यकीन करें वो इज़्ज़त भी करेंगे और वो आपकी बात सुनेंगे भी। इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर हम उनके दीन के पास भी रखें, दीन की तालीम भी दें, नमाज भी पढ़ने की तरगीब दें, कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दें, तो इस मामले में अगर हम देखें तो कुरान और नमाज उनको खुद ही अपने माँ बाप का एहतराम करना सिखा देगी। वो हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए कुछ वक्त निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बातें सुनें, उनकी मसाइल सुनें और उनके साथ दोस्ती वाला माहौल बनाएं। इससे क्या होगा कि जो दरमियान में गैप है ये ख़त्म हो जाएगा और उनका आपस में मोहब्बत और प्यार बढ़ेगा और इसके साथ साथ इज़्ज़त व वक़ार भी बढ़ेगा। डियर लिसनर, आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमी कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।